व्यूअर्स, आइए एक ऐसी दुनिया का सफ़र करते हैं जहां ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ख्वाब हवा में मोमबत्ती के शोले की तरह झिलमिलाता है। जहां इंसानी ख्वाहिशात उन्हें यूं बेताब रखती हैं जैसे आग पतंगे को। जहां अजीमुशान हवेलियां टूट फूट का शिकार होते हुए इंसानी फितरत के राजों से पर्दा उठाती हैं। ये चार्ल्स डिकन्स के नॉवल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की दुनिया है, जो हमें सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की एक कभी न भूलने वाली खोज पर ले जाती है, जहां हम देखेंगे कि इंसान किस अंदाज में अपनी ख्वाहिशात की कीमत अदा करता है। अगर बात करें कि ये नॉवल क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या पर्पस यानी क्या मकसद था, तो ये नॉवल विक्टोरियन एज में लिखा गया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ। फैक्ट्रीज लगाई गईं, लोग देहातों से शहरों की तरफ जाने लगे, चाइल्ड लेबर बढ़ गया, सोसाइटी क्लासेस में यानी अमीर और गरीब में तकसीम हो गई। जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हुई तो उन लोगों को भी आगे बढ़ने और पैसा कमाने का मौका मिला जिन्हें माजी में ये मौका कभी नहीं दिया गया था। इस तरह ये नॉवल ब्रिटिश सोसाइटी की तमाम क्लासेस को दिखाता है कि उन्होंने ऐसे हालात में क्या खोया और क्या पाया। इस नॉवल में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं। डिकन्स ने जो सोशल स्ट्रगल अपनी जिंदगी में फेस की, उसे इस नॉवल में बयान करने की कोशिश की है। ये नॉवल 1861 में पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है विक्टोरियन इरा। इसका जॉनरा है बिल्डिंग्स रोमन, यानी करेक्टर के चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड के वाकयात दिखाए जाते हैं और उसकी पर्सनल डेवलपमेंट बयान की जाती है। इसकी सेटिंग रखी गई इंग्लैंड में और फर्स्ट पर्सन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है और पिप नाम का करेक्टर नरेट करता है। अगर बात करें इस नॉवल के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले है सोशल क्लास। ये नॉवल विक्टोरियन इंग्लैंड के क्लास सिस्टम को जाहिर करता है कि किस तरह एक आदमी का सोशल स्टेटस इस बात का फैसला करता है कि उसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए और उसके साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए, और यूं लोअर क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग सोशल लैडर पर चढ़ने की ख्वाहिशात रखते। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी कहानी है एक यतीम लड़के पिप की, जो इस सोशल लैडर पर चढ़ने और जेंटलमैन बनने की कोशिश करता है, लेकिन चीजें जैसे प्लान की गई होती हैं वैसे नहीं होती और आखिर पे पिप को इस बात का एहसास होता है कि ट्रू जेंटैलिटी पैसा नहीं बल्कि स्पिरिचुअल नोबिलिटी है। फिर है एम्बिशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पिप की जेंटलमैन बनने और खुद को इम्प्रूव करने की ख्वाहिश इस कहानी का फोकल पॉइंट है। फिर है आइडेंटिटी एंड सेल्फ परसेप्शन। पिप की सोशल और मॉरल स्ट्रगल सवाल उठाती है कि क्या दौलत और रुतबा इंसान की कोर आइडेंटिटी को भी चेंज कर देते हैं। फिर है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। डिकन्स इस नॉवल में जेनेटिक रिलेशंस के अलावा गार्डियंस और अडॉप्टेड पेरेंट्स की अफेक्शंस, लव और केयर को भी दिखाता है। फिर है फेट एंड को इंसिडेंस। कहानी में ऐसे को इंसिडेंस भी होते हैं जो करेक्टर्स की जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देते हैं। अगर बात करें टाइटल की, तो ये आयरॉनिकल टाइटल सिंबलाइज करता है पिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को, उसकी जेंटलमैन बनने और दौलत कमाने की ख्वाहिशों को। कहानी शुरू होती है पिप नाम के एक यतीम लड़के से, जो इस नॉवल का प्रोटैगोनिस्ट है। इसका नाम फिलिप था, लेकिन ये अपना नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता था, इसीलिए ये खुद को पिप कहने लगा। पिप के माँ बाप मर चुके हैं और ये अपनी बहन मिसिस जो के पास रहता है। पिप की बहन बहुत ही एरोगेंट और रूड लेडी है, जो पिप को बहुत ज्यादा मारती और डांटती रहती है। लेकिन पिप का ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो गार्जरी बहुत ही शरीफ आदमी है, जो पिप से बहुत प्यार करता है और अक्सर उसे कंधों पे उठा लिया करता। मिस्टर जो ब्लैक स्मिथ यानी लोहार है, ये लोहे का काम करता है। क्रिसमस के मौके पर पिप ग्रेवयार्ड में होता है, जहां वो एक फरार होने वाले मुजरिम एबिल मैगविच को देखता है, जिसने लोहे की जंजीरें पहन रखी होती हैं। वो पिप को पकड़कर डराता है और कहता है कि खाना और कोई ऐसा हथियार चोरी करके लाओ जिससे वो अपनी जंजीरों को काट सके। पिप बहुत मासूम होता है और जब वो घर पहुंचता है तो मिसिस जो उसे बहुत मारती हैं। इसके बावजूद वो अपना खाना बचा लेता है। फिर मिस्टर जो के गोदाम से हथियार और खाना लेकर उस मुजरिम के पास पहुंचता है, जो यूं खाना खाने लगता है जैसे कई दिनों से भूखा हो और उसने खाना देखा ना हो। जब एबिल मैगविच खाना खा रहा होता है तो पिप कहता है कि रास्ते में आते हुए उसने उस जैसा एक और आदमी देखा है। एबिल पूछता है कि कहाँ देखा है, तो पिप उसको डायरेक्शन बताता है और तभी एबिल उस डायरेक्शन की तरफ भागने लगता है और पिप वापस घर आ जाता है। घर पर क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी और मेहमान आने वाले थे।
और तभी दो पुलिस वाले इस लोहार यानी मिस्टर जो के पास आते हैं कि वो उनकी हथकड़ी को ठीक कर दे, क्योंकि उन्हें मुजरिम को पकड़ना है और उनके मुजरिम भाग गए हैं। सारे गांव वाले उन कैदियों को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और पुलिस वालों के साथ चल पड़ते हैं कि आखिर वो भी देखें कि कैदी किस तरह के होते हैं। जो भी पिप को कंधों पे बिठाता है और उनके साथ चल पड़ता है और तभी पुलिस उन दोनों कैदियों को पकड़ लेती है जो दलदल में फंसे हुए होते हैं। और तभी एबल मैग्विच पिप को देख लेता है कि ये वही लड़का है जिसने उसे खाना खिलाया और उसकी मदद की। फिर पिप और उसका बहनोई घर आ जाते हैं। अगले दिन पिप का एक अंकल मिस्टर पंबल चुका के मिसिस जो को कहता है कि उनके घर के पास ही एक पैसे वाली औरत मिस हैविशम रहती है जिसे एक लड़के की जरूरत है। उसने एक लड़का काम के लिए रखना है, लिहाजा तुम पिप को मिस हैविशम के घर काम के लिए भेज दिया करो। मिसिस जो फौरन से राजी हो जाती है और वो पिप को तैयार करके मिस्टर पंबल चौक के साथ भेज देती है। पिप सैटिस हाउस में मिस हैविशम के पास पहुंचता है। सैटिस हाउस में दाखिल होते ही पिप की नजर एक बड़े से रुके हुए क्लॉक पर पड़ती है और यूं लग रहा था जैसे इस रुकी हुई घड़ी की तरह हवेली की हर चीज रुक चुकी है, टाइम फ्रीज हो चुका है। मिस हैविशम एक अधेड़ उम्र की औरत थी और इसने 24 घंटे वेडिंग ड्रेस पहन रखा होता है, क्योंकि 20 साल पहले शादी वाले दिन इसका मंगेतर इसको छोड़कर चला गया और तब से लेकर आज तक ये उसी वेडिंग ड्रेस में है। मिस हैविशम मर्द जात से बहुत नफरत करती है। उसे लगता है कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, इसलिए वो एस्टेला को अडॉप्ट करती है। एस्टेला मिस हैविशम की अडॉप्टेड डॉटर होती है। मिस हैविशम एस्टेला को इसलिए अडॉप्ट करती है ताकि वो बड़ी होकर उसी बेरहमी के साथ मर्दों का दिल तोड़ सके जिस तरह मिस हैविशम का तोड़ा गया, क्योंकि मिस हैविशम अब मर्द जात से बदला लेना चाहती थी। पिप रोज यहाँ सैटिस हाउस में इनके पास आने लगा और जल्द ही पिप एस्टेला से बहुत इम्प्रेस होता है, लेकिन एस्टेला उसे एक आम लोहार की तरह देखती और उससे नफरत करती। पिप को ये अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने छोटे स्टेटस को बुरा समझने लगा। इसीलिए पिप चाहता था कि वो पढ़ लिख कर जेंटलमैन बन जाए और खुद को एस्टेला के काबिल बना ले। अब दूसरी तरफ जो गार्जरी के साथ ऑर्लिक नाम का एक आदमी काम करता था। ऑर्लिक जो से नफरत करता था और उससे जेलस होता था। इसी जेलसी में ऑर्लिक मिसिस जो पर हमला करता है। अब मिसिस जो की देखभाल के लिए वहाँ बिडी नाम की एक लड़की आती है। फिर एक दिन यूं होता है कि पिप और जो काम कर रहे होते हैं कि उनके पास मिस्टर जैगर नाम का एक लॉयर आता है और वो पिप से कहता है कि एक गुमनाम आदमी तुम्हारी मदद करना चाहता है और वो चाहता है कि तुम लंदन में पढ़ो और जेंटलमैन बनो। पिप बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी तो जैसे ख्वाहिश पूरी कर दी गई हो। पिप एक्साइटेड हो जाता है कि वो पढ़ लिख कर खुद को एस्टेला के काबिल बना लेगा और एस्टेला के बराबर हो जाएगा। बिडी और जो के बहुत मना करने के बावजूद पिप मैथ्यू पॉकेट नाम के एक आदमी के साथ लंदन चला जाता है और लंदन में मैथ्यू पॉकेट का बेटा हर्बर्ट पॉकेट पिप का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। हर्बर्ट के अलावा पिप के यहाँ और भी बहुत सारे दोस्त बन गए थे। फिर पिप को लंदन में रहते हुए काफी अरसा गुजर जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पिप का मिजाज बदलने लगता है। पिप को पता भी नहीं था कि कौन उसकी मदद कर रहा था, लेकिन कभी कभी पिप को यूं लगता था कि ये मिस हैविशम है जो उसकी मदद कर रही हैं। पिप बहुत फजूल खर्ची करने लगा था और इसी सिलसिले में वो कर्जे में भी डूब जाता है। फिर एक बार जो गार्जरी पिप को मिलने लंदन आता है, लेकिन पिप जो से इतना रूखा बर्ताव करता है कि जो वापस चला जाता है। पिप को लंदन में रहते हुए अब काफी अरसा गुजर चुका था और उसकी मिस्टर जैगर के क्लर्क वैमिक के साथ भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। फिर पिप को खबर मिलती है कि उसकी बहन मिसिस जो की डेथ हो गई है। वो अपनी बहन के फ्यूनरल में शामिल होने के लिए गांव जाता है, लेकिन पिप के दिल में अब उन गांव वालों के लिए कुछ भी नहीं था। फ्यूनरल के बाद पिप वापस लंदन चला जाता है और वहां उस पे ये राज भी खुलता है कि उसकी मदद कोई और नहीं बल्कि एबल मैग्विच कर रहा है, वही मुजरिम जिसको पिप ने बचपन में खाना खिलाया था। और अब वो पिप को पढ़ा लिखाकर जेंटलमैन बनाकर उस एहसान का बदला चुकाना चाहता था। फिर मैग्विच गैर कानूनी तौर पर पिप से मिलने लंदन आता है। पिप मैग्विच को देखकर बहुत खौफजदा हो जाता है कि एक मुजरिम उसकी खुफिया तौर पर मदद कर रहा था और उसे पैसे भिजवा रहा था। पिप को बहुत दुख भी होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मिस हैविशम उसकी मदद कर रही हैं। पिप वापस गांव आता है और मिस हैविशम से पूछता है कि क्या ये सच है, तो मिस हैविशम इस बात का एतराफ करती हैं कि वो पिप की किसी भी तरह की मदद नहीं कर रही थी। अब एस्टेला की मंगनी ब्रेंटली डर्मले नाम के एक लड़के से हो चुकी थी। मायूस और दुखी पिप
बताता है कि वो एस्टेला से बहुत प्यार करता है। ये सुनकर मिस हैविशम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पिप से अपने किए पर माफी मांगती है कि एस्टेला को नफरत करना उसी ने सिखाई। पिप मिस हैविशम को माफ कर देता है लेकिन वापस लंदन चला जाता है। वहाँ पिप को एक और राज पता चलता है कि एस्टेला उसी मुजरिम एबिल मैग्विच की बेटी है और एस्टेला की माँ मिस्टर जैगर्स की नौकरानी मोली है। और एबिल मैग्विच के साथ दलदल में फंसा हुआ जो दूसरा आदमी था वो मिस हैविशम का मंगेतर कंपेसन था, जो 20 साल पहले उसे शादी के दिन छोड़कर चला गया था। फिर पिप प्लान करता है कि एबिल मैग्विच को बोट यानी कश्ती के जरिए इंग्लैंड से निकाला जाए, लेकिन इससे पहले कि एबिल फरार होता कंपेसन उसका रास्ता रोक लेता है। लेकिन फिर कंपेसन डूबकर मर जाता है और एबिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गैर कानूनी तौर पर फरार होने के कसूर में उसको फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन फांसी से पहले ही बीमारी की वजह से मैग्विच की डेथ हो जाती है। पिप भी अब बीमार पड़ चुका था और कोई नहीं था जो उसकी देखभाल करता और उसका कर्जा अदा करता। लिहाजा पिप ने फैसला किया कि वो वापस गांव चला जाएगा और वहां जाकर बिडी से शादी कर लेगा। लेकिन जब पिप वापस आता है तो वो देखता है कि बिडी ने उसके बहनोई मिस्टर जो के साथ शादी कर ली है और वो दोनों खुशी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर पिप मर्चेंट बनने का फैसला करता है और वो अपने दोस्त हर्बर्ट के साथ किसी दूसरे कंट्री चला जाता है। 11 साल बाद पिप वापस आता है और देखता है कि बिडी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है जो पिप 2 है और एस्टेला भी गार्डन में खड़ी थी। उसका हस्बैंड उसको छोड़कर जा चुका था और सेटिस हाउस भी टूट फूट का शिकार हो गया था। नॉवल के आखिर में पिप और एस्टेला दोनों गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं। अगर बात करें इस नॉवल के इम्पोर्टेंट सिंबल्स की तो सेटिस हाउस सिंबलाइज करता है फ्रस्ट्रेटेड एक्सपेक्टेशंस को और खास तौर पर मिस हैविशम की डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ रिवेंज को। 20 साल पहले कंपेसन ने उसे धोखा दिया, उसके बदले में अब वो एस्टेला को नफरत करना सिखा रही थी और इसी घर की वजह से पिप की एस्टेला को हासिल करने की एक्सपेक्टेशंस बनती और बिगड़ती हैं। सेटिस वर्ड एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है इनफ। मिस हैविशम का वेडिंग ड्रेस सिंबलाइज करता है उसकी मर्दों से बदला लेने की ख्वाहिश को, उसकी फ्रोजन स्टेट और पास्ट के साथ ऑब्सेशन को। फिर है टेम्स रिवर जो सिंबलाइज करता है चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन को। फिर है फोर्ज यानी बट्टी, मिस्टर जो ब्लैक स्मिथ था उसकी बट्टी सिंबलाइज करती है हार्डवर्क, सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी को। लेकिन पिप अपनी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के पीछे इन वैल्यूज को खोने लगता है। फिर है एस्टेला का नेम जिसका मतलब है स्टार, ये सिंबलाइज करता है पिप का एस्टेला के लिए अनअटेनेबल लव। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।